उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं एक यहूदी मक्का में तिजारत के ग़र्ज़ से रहा करता था। जब वो रात आई जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इसने कुरैश की मजलिस में कहा, ए कुरैशियों, तुम में से किसी के यहाँ आज की रात कोई बच्चा पैदा हुआ है? उन्होंने कहा, नहीं, खुदा की कसम हमें कुछ मालूम नहीं है। इसने कहा, अल्लाह अकबर। बहरहाल एक मौका तुम जाया कर बैठे हो, लेकिन अब मैं जो कुछ तुम्हें बता रहा हूँ इसको याद कर लो। इस रात इस आखिरी उम्मत का नबी पैदा हुआ है। इसके दोनों कंधों के दरमियान एक निशानी है जिसमें घने लंबे बाल हैं, जैसा कि घोड़े की कलगी होती है। वो 2 रातें दूध नहीं पिएगा क्योंकि एक जिन ने अपनी 2 उंगलियां इसके मुंह में डाल रखी है, जिसकी वजह से वो दूध नहीं पी सकता। लोग इस मजलिस से निकले तो इस यहूदी की गुफ्तगू और जो इसने खबर सुनाई इस पर बहुत हैरान हुए थे। जब ये लोग अपने अपने घरों को गए तो सब ने अपने घर वालों को ये खबर सुनाई। तो उन्होंने इनको बताया कि अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है। इसका नाम उन्होंने मोहम्मद रखा है। फिर लोग एक दूसरे से मिले और बोले, क्या तुमने यहूदी की बात सुनी है और क्या तुम्हें इस नौमौलूद बच्चे की विलादत का पता चला है? ये सब लोग यहूदी के पास आए और इसको बताया कि वो बच्चा पैदा हो चुका है। इसने कहा, मुझे भी वहाँ ले चलो, मैं भी इसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो लोग इसके हमरा लेकर गए हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर जा पहुँचे और हज़रत आमना से कहा, ये बच्चा हमें दिखाइए। उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके सामने कर दिया। उन्होंने आपके पुश्ते मुबारक से कपड़ा हटाया तो इसने महर नबूवत की ज़ियारत कर दी। तो वो यहूदी गश खाकर गिर गया। जब इसको अफाका हुआ तो लोगों ने कहा, तेरा सत्यानाश हो, तुझे क्या हुआ? इसने कहा, खुदा की कसम, बनी नबी इस्राइल के हाथ से नबूवत जाती रही। एक कुरैशियों, तुम पर करम हो गया है, तुम खुशियां मनाओ। खुदा की कसम, वो तुम्हें ऐसा गलबा दिलाएगा जिसकी खबरें मशरिक से मगरिब तक जाएंगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए इस वक्त माह रब्बुल अव्वल की 12 रातें गुजर चुकी थीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो बहुत लंबे कद वाले थे और ना बिल्कुल छोटे कद वाले थे। सर और दाढ़ी मुबारक के बाल घने थे, रंग सुर्खीमाई था, कंधे मजबूत थे, सीना के दरमियान पेट तक बालों की एक कतार थी। आप जब चलते तो यूं झुक कर चलते जैसे कोई बुलंदी से ऊंचाई की तरफ उतर रहा हो। आप जैसा हसीन शख्स न आपसे पहले कभी देखा गया, न आपके बाद कोई हो सकता है। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशकाले कालीन थे और आपका मुंह मुबारक कमान की तरह कमदार था। मैंने कहा, अशकल अनीन का मतलब क्या है? उन्होंने जाबिर बिन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जिसकी आंखों की सफेदी में हल्की हल्की सुर्खी हो, आपकी पंडियां मुबारक बारीक थी। मैं जब भी आपको देखता तो मैं समझ जाता कि आपने सुरमा लगाया हुआ है।
हालांकि आपने सुरमा न लगाया हुआ होता था। हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर कबूतरे के अंडे जितनी महर नबूवत की ज़ियारत की है। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि मेरे करीब आओ और मेरी कमर मलो। मैं आपके करीब आया और आपकी कमर मली और मैंने अपनी उंगलियां महर नबूवत पर रखी और इसको टटोलता रहा। आपसे पूछा गया वो महर क्या थी? आपने कहा आपके कंधों के करीब बालों का एक गुच्छा सा था। हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर में तेल लगाते तो आपकी मांग में चंद बाल सफेद नजर आते और मैंने हमेशा आपके बालों में तेल लगा देखा। हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े का नाम मुर्तजिस, ऊँटनी का नाम कस्वा, आपके खच्चर का नाम दलदल, आपके गधे शरीफ का नाम हफीर, आपके ज़र्रा का नाम फसूल और आपकी तलवार का नाम ज़ुल्फ़िकार था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी मुसलमान पर लानत नहीं की और न अपने हाथ से कभी किसी चीज को मारा। अलबत्ता अल्लाह ताला की राह में हाथ के साथ मारा है और आपसे जब भी किसी ने कुछ मांगा अलबत्ता गुनाह का मुतालबा पूरा नहीं किया क्योंकि आप गुनाह से बहुत दूर रहने वाले थे और आपने अपनी किसी तकलीफ पर कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। अलबत्ता अगर हर बात अल्लाह की तौहीन की जाती तो आप अल्लाह ताला के इंतकाम लेते और आपको जब भी दो चीजों में से कोई एक चीज पसंद करने का इख्तियार दिया गया तो आपने इनमें से इसको पसंद किया जो आसान तर हो। जब जिब्राइल अमीन शुरू में आपके साथ कुरान करीम का दौर करने आते थे तो आप लोगों पर तेज हवा से भी ज्यादा सखावत करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि इंजील में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात यूं लिखी हुई थी आप तंदख्वाह और बदमिजाज नहीं, ना बाजारों में चोर करने वाले हैं और ना आपको बुराई का बदला बुराई से देते थे बल्कि माफ फरमा दिया करते थे और दरगुजर फरमा दिया करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से जिक्र किया करते थे, फजूल गोई नहीं करते थे, नमाज लंबी पढ़ाते और खुतबा मुख्तसर देते थे। आप गुलामों और मस्कीनों की हाजत रवई के लिए इनके लिए हमरा चलने में आर महसूस नहीं करते। हजरत अबार बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक मैं अल्लाह के नाम मुझे सबसे पहले खातिमुन नबीन लिखा गया है जबकि आदम अलैहिस्सलाम का अभी खमीर तैयार किया जा रहा था और अनकरीब मैं तुम्हें इसकी तावील से आगाह करता हूँ। मैं अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ
और वो बशारत हूँ जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दी थी और अपनी वालदा का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने देखा था कि इनसे एक ऐसा नूर निकला है जिससे इनके लिए शाम के महलात रोशन हो गए। सुभान अल्लाह।